अफगानिस्तान के हालात इंतहाई कशीदा। अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह काबुल से फरार। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के नायब सदर गुज़श्ता रात ताजिकिस्तान चले गए। तालिबान की पेशकदमी जारी, मुल्क के 2/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया। 34 में से 15 सूबाई दारुल हुकूमतों पर अपना परचम लहरा दिया। सूबा गजनी बगैर मज़ाहमत हवाले करने पर अफगान हुकूमत ने गवर्नर को गिरफ्तार कर लिया। सूबा हेरात का एयरपोर्ट भी तालिबान के कंट्रोल में। अमेरिका को अफगानिस्तान में अपने सफारतकारों और अमले की फिक्र कर जो बाइडन का सफारती अमले को निकालने के लिए 3000 फौजी भेजने का फैसला। हुक्मनामे पर दस्तखत भी कर दिए। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक इनखला में मुआवनत के लिए 3000 फौजी अफगानिस्तान भेजे जाएंगे। फौजियों को अफगानिस्तान भेजने का मकसद सफारती अमले का इनखला और तहफ़्फ़ुज़ है। अमरीकी फौजी 24 से 48 घंटे तक काबुल पहुँच जाएंगे। अफगान हुकूमत तालिबान से परेशान, मिलकर हुकूमत बनाने की पेशकश कर दी। तालिबान को पेशकश कतर के जरिए की गई। दोहा में अफगान अमन अमल पर बातचीत भी जारी। अफगान तनाज़े का फौजी हल नहीं है। पाकिस्तान बातचीत के जरिए अफगान मसले के हल के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी सफ़ीर नोंग रोंग से मुलाकात में गुफ्तगू। सीपे खिते में तब्दीली के लिए बेहतरीन मंसूबा है। दुश्मन क़ुव्वतों को पाक चीन ताल्लुकात को कमज़ोर करने की इजाज़त नहीं देंगे। चीनी सफ़ीर ने अपनी क़यादत की जानिब से वज़ीर आज़म को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद का पैगाम पहुँचाया। काबुल के अंदर एक ऐसी हुकूमत चाहते हैं जिसमें सारी पार्टियां और अफगान अवाम उसके साथ हों। हमने काबुल की हुकूमत की और तालिबान के मुज़ाकरात करवाए। तालिबान वहाँ पे सूबे फतह कर रहे हैं, तो इसमें सवाल पाकिस्तान से नहीं करना चाहिए। अगर तालिबान सूबों को फतह कर रहे हैं तो इसमें हमारी गलती नहीं। हम तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाए। अमेरिका तालिबान से बात करके खुद चला गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खरी खरी सुना दी। कहा, अफगानिस्तान में अरबों डॉलर लगाकर जो फौज बनाई गई वो बिखर गई। हम काबुल में मौसर हुकूमत की बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान को दिया गया पैसा अफगान अवाम पर नहीं लगा। हर अफगान जनरल और सियासतदान का घर बैरूने मुल्क में है। सवाल पाकिस्तान से नहीं, उनसे करना चाहिए। पाकिस्तान खिते में इस्तेहकाम का दाई है और रहेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की पॉलिसी को आगे बढ़ाया तो ये बड़ी गलती होगी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने जो बाइडन इंतज़ामिया को खबरदार कर दिया। ट्वीट में कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ने सबसे कमज़ोर कौम पर हमला किया। 20 साल तक कब्जे के बाद खसारा कम करने के लिए अचानक छोड़ने का फैसला किया। वापसी से पहले ही अपना मुसल्लत किया गया ढांचा ज़मीन बोस होते देख लिया। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में फंसे सहाफ़ियों के लिए वीज़ा पॉलिसी में नरमी का फैसला। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, जो बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं वो पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनों को तरजीही बुनियादों पर वीज़ा जारी करेंगे। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में स्पॉइलर का किरदार अदा किया। पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ चौधरी की ब्रीफिंग। कहा, हमने हमेशा अफगानिस्तान से अमेरिका के ज़िम्मेदाराना इनखला की बात की। मौजूदा हालात के बाइस पाकिस्तान में महाजरीन का सैलाब पाकिस्तान आएगा। भारत अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। दासू वाक़े में रॉ और NDS का गठजोड़ सामने आया। मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात की हवा चल पड़ी। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुआयने की दावत कबूल कर ली। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 17 अगस्त को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुआयना करेगा। इलेक्शन कमीशन ने बज़रिया ख़त वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगाह कर दिया। वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुआयना करने की दावत दी थी। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत में लिखा, चाहते हैं इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुआयना करे और अपनी तजावीज़ दे।
पंजाब हुकूमत आइंदा साल मार्च अप्रैल में बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए तैयार। वज़ीर बल्दियात पंजाब मियां महमूदुर रशीद का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात 2 मराहिल में होंगे। इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी करे, हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उधर वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात जल्द करवाने का हदफ दे दिया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पंजाब में जल्द बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी की जाए, पार्टी फाल किरदार अदा करे। फ्रॉड होता है माशरे में, जो इलेक्शन के अंदर फ्रॉड होता है, इसका सारे का हल टेक्नोलॉजी है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में इलेक्शन भी ऐसा करवाएंगे जो सब रिजल्ट कबूल कर लेंगे, और ये जो सारा ठप्पे लगाना और ये बैलेट भरना और ये जो जाली एक एक घर के अंदर कोई 100 वोट्स रजिस्टर करवाना, ये सब खत्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म का साफ और शफाफ इलेक्शन कराने का ऐलान। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के साथ 21वीं सदी के बेहतरीन इंतखाबात करवाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की नादरा हेडक्वार्टर दौरे पर गुफ्तगू। कहा, आइंदा ऐसे इलेक्शन कराएंगे कि सबको नताइज कबूल होंगे। इलेक्शन में फ्रॉड से बचने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने नए नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर और नई मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान मुखालिफ बयानी से मुतालिक रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून की तनकीद। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जितनी पाबंदियां मौजूदा दौर में हैं मार्शल लॉ में भी नहीं रही। रिपोर्ट की संजीदगी देखेंगे कि कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। साबिक वजीर आजम बोले, रिपोर्ट में ये बताते हैं कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानी की ट्वीट्स की गई, ये नहीं बताते कि ट्वीट्स में लिखा क्या था। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली, पाक अफगान सरहद बाबे दोस्ती चमन को खोल दिया गया। पाकिस्तान में फंसे अफगान शहरी अपने मुल्क रवाना होना शुरू। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक तिजारती सरगर्मियां भी बहाल हो गईं। मुल्क की माशी हालत बेहतर हो रही है, ज़र मुबादला की ज़रूरत है। IMF की तरफ से 2 अरब 77 करोड़ डॉलर मिलने से ज़र मुबादला की सूरत हाल बेहतर होगी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, खुशी से IMF की तरफ कोई नहीं जाता, मजबूरी में जाते हैं। हमारी इकॉनमी में साल 4 से 5% ग्रोथ मुतवक्के है। टग बोट चली ना रस्से ने काम किया। कराची के साहिल समुद्र पर मौजूद माल बरदार बैरी जहाज दर्द-ए-सर बन गया। जहाज निकालने के लिए टग से बांधा गया रस्सा टूट गया। आज भी ऑपरेशन मुलतवी। 22 अगस्त को समुद्री लहरों के जरिए जहाज को निकालने का ऑपरेशन फिर शुरू किया जाएगा। पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास ऐवान मछली मंडी बना रहा। हुकूमती और अपोजिशन अराकीन आमने सामने। अराकीन की एक दूसरे पर इल्जाम तराशी और नारेबाजी। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। राना मशहूद की हुकूमत पर तल्ख जुमलों की बौछार। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत भी मैदान में आ गए। लीगी रुकन मलिक अरशद को ऐवान से बाहर निकालने का मुतालिबा। पैनल ऑफ चेयरमैन ने नून लीग के 2 अरकान को हाउस से निकलने की रूलिंग दे दी। अपोजिशन ने ऐवान की कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। फयाजुल हसन चौहान वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान मुकर्रर। पंजाब हुकूमत के पहले से काम करने वाले तमाम तर्जुमान फारिग। सूबाई हुकूमत के सिर्फ एक तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान होंगे। वज़ीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान को तर्जुमान मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और स्पीकर कुदूस बजिंचों में खींचातानी। जाम कमाल ने रद्दी अमल देते हुए कहा कि बर्दाश्त की हद हो गई। कुदूस बजिंचों के बार बार के ड्रामे सब पर जाहिर हो गए। जो शख्स हल्का चला सके और ना ही असेंबली, वो अपने बचगाना मशवरे अपने पास रखे। लूट मार और स्कीमों के तबाह पर हम कुछ ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। हुकूमत ने पहले भी एक्शन दिया और अब भी लेगी।
कच्चे के इलाके से डाकुओं का सफाया किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का अमन बहाल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स किए, पाकिस्तान बने इतना अरसा हो गया, हम डाकुओं से जान नहीं छुड़वा सके। पंजाब हुकूमत और IG कच्चे में सिक्योरिटी यकीनी बनाए। मंदिर हमला खुद नोटिस केस, सुप्रीम कोर्ट का मुलजिमों की 1 हफ्ते में शनाख्त का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुलजिमों की शनाख्त के बाद गिरफ्तार बेगुनाह अफराद को रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की गांव भोंक में सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती बरकरार रखने की हिदायत। सूबे में हर सूरत बेहतरीन अमन व अमान चाहता हूँ। बच्चों, अकलियतों, मनशियात और अगवा के वाक़ियात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग। पुलिस को हर जिले में ड्रग माफिया के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन करने की हिदायत। कहा ऑपरेशन आज प्लान करें और आधी रात से कार्रवाई शुरू कर दें। जबरी शादी के वाक़ियात भी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। कराची पुलिस को टास्क दिया कि स्ट्रीट क्राइम हर सूरत कंट्रोल करें। सिंध सर्विस सर्वेंट्स रूल्स 2018 गैर कानूनी करार। सिंध हाईकोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। अदालत ने सिंध हुकूमत को ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक नए रूल्स बनाने की हिदायत कर दी। हुकूमत सिंध ने XPCS और PCS रूल्स को जम करके प्रोफेशनल मैनेजमेंट सर्विसेज रूल्स बनाए थे। हम दुश्मनों पर पाक सरजमीन तंग। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द हलाक, दूसरा जख्मी पकड़ा गया। फायरिंग के तबादले के दौरान नाइक ज़ियाउद्दीन शहीद हो गए। गिरफ्तार दहशतगर्द ने इंकशाफ किया कि वो फौजी चेकपोस्ट पर हमले की मंसूबाबंदी कर चुके थे। ISPR ने कहा कि पाक फौज दहशतगर्दी से निमटने के लिए पुरअज़्म है। हमारे सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। हक को सच पर आवाज उठाना जुर्म, मोदी हुकूमत की सच दबाने के ऊंचे हथकंडे, आज़ादी इज़हारी राय का हक छीन लिया। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस के कई लीडरों के ट्विटर अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए। राहुल गांधी ने गुज़िश्ता हफ्ते ज़्यादती के बाद कत्ल की गई 9 साला बच्ची की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की थी, जिसके बायस इनका अकाउंट मुअत्तल किया गया। इस्लामाबाद तशद्दुद केस में पेशरफ्त। दरिंदे उस्मान मिर्जा समेत 7 मुल्जिमों के जुडिशल रिमांड में 27 अगस्त तक तौसी। मुल्जिमों की रोबकार के जरिए हाजिरी लगाई गई, अदालत पेश न किया गया। मुल्जिमों को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर कचहरी लाया गया। NCOC का 14 अगस्त को मुल्क भर में तमाम वैक्सीनेशन मराकज़ खुले रखने का ऐलान। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर बेकाबू। मुल्क में मजीद 79 अमवात, 4619 नए केस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना की शरह 7.76% रिकॉर्ड। पेशावर के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अहलिया का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया। कराची में आज कोरोना सेफ डे। कारोबारी मराकज़ बंद। बसों और ट्रेनों में 50% मुसाफिर SOPs के साथ सफ़र कर सकेंगे। करियाना, मेडिकल स्टोर, दूध की दुकानें और बेकरी खुली रहेगी। सिंध में एतवार को भी कारोबार बंद रहेगा। दूसरी तरफ कराची नेशनल स्टेडियम में ड्राइवर थ्रू कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह। गाड़ियों और मोटरसाइकिल के लिए अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं। 8 वैक्सीन बूथ से शहरी वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। पाकिस्तान में रियासत मुखालिफ बयानिए की रत्ती भर गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर तनकीद। कहा मनफी सियासत गैर दानिशमंदाना और कौमी मफादात के मुनाफी है। अपोजिशन के पास कोई प्रोग्राम है ना एजेंडा। मायूस अनासिर अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। बदकिस्मती से अपोजिशन ने मुल्की मफाद को पसे पुष्ट डाला हुआ है। एक कौम, एक पहचान, एक जज्बा, एक पाकिस्तान। कराची से कश्मीर और गवादर से खैबर तक जश्न आज़ादी के रंग। शहर शहर, गली कूचों में इमारतों, घरों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। कौमी परचम बुलंद। जश्न आज़ादी को जोशो खरोश से मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुँच गई।
आगाज बड़ी खबर से। खबर यह है कि अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह काबुल से फरार हो गए हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के नायब सदर गुज़श्ता रात ताजिकिस्तान चले गए। अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान से फरार हो गए और नायब सदर अफगानिस्तान अमरुल्लाह सालेह गुज़श्ता रात ताजिकिस्तान चले गए हैं। अफगान मीडिया की जानिब से यह रिपोर्ट किया गया है और इसकी तस्दीक की गई है।